Hello everyone. So today we are going to learn the new chapter which is adjective. उसको adjective नहीं बोलते हैं, D जो है साइलेंट होता है. So मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा गाइस कि इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा. आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपको बहुत ही मजा आएगा. So चलिए स्टार्ट करते हैं. So adjective अब क्या होता है? The words which qualify nouns or pronouns. क्वालिफाई का मतलब क्या होता है? विशेषता बताना, गुण, क्वालिटी बताना किसी चीज की, उसका मतलब होता है क्वालिफाई. ठीक है ना. अब ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, गुण बताता है, उसकी अच्छाई बुराई बताता है, दैट इज कॉल्ड एज एडजेक्टिव. ठीक है ना. नाउन क्या होता है? किसी चीज का नाम, उसको नाउन बोलते हैं. और नाउन के जगह पे जो वर्ड आता है रिपीटेशन को रोकने के लिए, वो कहलाता है हमारा प्रोनाउन. नाउन हो गया राम, श्याम, सीता, गीता, ये हो गया नाउन. और प्रोनाउन हो गया आई, वी, यू, ही, शी, इट. ये सब क्या हो गए? प्रोनाउन हो गए. एक और मैंने डेफिनेशन लिखा गाइस आप लोगों के लिए कि द वर्ड्स व्हिच से समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड एज एडजेक्टिव. ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता हो, वो कहलाता है एडजेक्टिव. जस्ट लाइक कि ही इज अ बॉय. बस यहां पे हम बोल रहे हैं कि वो लड़का है, बट हम बोल रहे हैं He is a good boy. तो यहां पे उस लड़के के बारे में उसकी गुण बताएं कि वो कैसा लड़का है, तो वो अच्छा लड़का है. एक बुरा लड़का है, He is a bad boy. तो वहां पे क्या है? उसकी बुराई कर रहे हैं. तो क्वालिटी या तो अच्छाई या तो बुराई होती है. तो क्वालिटी बताता है जो वर्ड, वही कहलाता है हमारा एडजेक्टिव. ठीक है. अब देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखा, फहीम इज अ टॉल बॉय. फहीम कैसा लड़का है? लंबा लड़का है. इसके बारे में बोल रहा है, इस बॉय के बारे में बोल रहा है, उसको क्वालिटी बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, तो कहलाता है हमारा एडजेक्टिव. और एक चीज याद रखिएगा गाइस आप माइंड में कि नाउन से पहले आने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है. मैंने क्या बोला? नाउन से पहले आने वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है. बॉय क्या है? नाउन है. और बॉय से पहले आ रहा है टॉल, वो क्या कहलाया? एडजेक्टिव कहलाया. ठीक है. दे आर हॉटी. हॉटी का मतलब होता है घमंडी. वे लोग घमंडी हैं. ठीक है ना. तो यहां पे हॉटी क्या है? इन लोगों की विशेषता बता रहा है. वो लोग कैसे हैं? तो वो लोग घमंडी हैं. सो हॉटी क्या है? एडजेक्टिव. अब देखिए मैंने नेक्स्ट लिखा, एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन 3 वेज. अब देखिए बहुत जगह आपको 2 ही तरीके बताए जाएंगे कि एडजेक्टिव का जो है 2 ही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है. बट मैं आपको 3 तरीका बताऊंगा कि एडजेक्टिव जो है 3 तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है. कहने का मतलब है कि वो नाउन के बाद भी आ सकता है, नाउन के पहले भी आ सकता है, और वर्ब के बाद आएगा. तो वही सब हम तरीका सीखेंगे. ठीक है. पहला जो यूज है वो एट्रीब्यूटिव यूज. एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है? एज सच एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर द नाउन दे क्वालिफाई. ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन के पहले आता है और पहले आके उस नाउन की विशेषता उसको क्वालिफाई करता है, वो कहलाता है हमारा एट्रीब्यूटिव यूज. एग्जांपल समझते हैं. ही इज अ गुड बॉय. अब देखिए बॉय क्या है? नाउन है. और नाउन से पहले गुड आ रहा है, तो ये एडजेक्टिव हुआ. और कैसा वे हुआ? एट्रीब्यूटिव वे. यहां पे ये एट्रीब्यूटिव यूज हुआ. नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिखा, रोहित इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. स्टूडेंट नाउन. नाउन से पहले जो वर्ड आता है वो एडजेक्टिव कहलाता है और वो एट्रीब्यूटिव वे होता है. और वो स्टूडेंट की विशेषता बता रहा है ना, तो वो कैसा है? तो बुद्धिमान विद्यार्थी है, वो तेज विद्यार्थी है. सो यहां पे ये एट्रीब्यूटिव यूज हुआ. ठीक है. नेक्स्ट मैंने लिखा डिस्ट्रीब्यूटिव यूज. डिस्ट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है? एज सच एडजेक्टिव्स कम आफ्टर वर्ब टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन. ऐसा एडजेक्टिव जो वर्ब के बाद आकर उस नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा, वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव यूज. एग्जांपल से समझते हैं. द बॉय इज बैड. अब देखिए यहां पे ये इज क्या है? मेन वर्ब है. मैंने बताया था कि इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब क्या है? मेन वर्ब ही है. हेल्पिंग वर्ब कब बनते हैं? जब एक्शन वर्ब रहते हैं सेंटेंस में, तब वो हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं. एक्चुअली में ये मेन वर्ब ही है. सो इज के बाद, मेन वर्ब के बाद बैड आ रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव यूज हुआ. लड़का जो है वो बुरा है. ठीक है ना. आई एम एग्जॉस्टेड या आई एम टायर्ड. तो यहां पे टायर्ड या एग्जॉस्टेड क्या है? एडजेक्टिव है. और एम वर्ब है, वर्ब के बाद आ रहा है एडजेक्टिव, वो कहलाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव यूज. मैं थका हुआ हूं. आई एम एग्जॉस्टेड का मीनिंग. ठीक है. नेक्स्ट मैंने लिखा प्रीडिकेटिव यूज. प्रीडिकेटिव यूज क्या होता है? एज सच एडजेक्टिव्स कम आफ्टर द नाउन्स दे क्वालिफाई. ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन के बाद आके उसकी विशेषता बताता हो, उसको क्वालिफाई करता हो, वो कहलाता है हमारा प्रीडिकेटिव यूज. एग्जांपल से समझते हैं.
आई सॉ अ मैन एस्लीप। अब मैन नाउन है, नाउन के बाद वर्ड आ रहा है एस्लीप, एस्लीप एडजेक्टिव होता है, तो वहां पे ये कैसा यूज हुआ, प्रिडिकेटिव यूज हुआ। मैंने एक सोते हुए इंसान को देखा, तो इसका मतलब वही हुआ, ठीक है। रमेश टॉक टू अ लेडी अलोन। रमेश ने एक महिला से अकेले में बात की। लेडी क्या हुआ, नाउन हुआ, और उसके बाद आ रहा है अलोन, अलोन एडजेक्टिव है, और नाउन के बाद आके उस नाउन की विशेषता बताता है, वो कहलाता है हमारा प्रेडिकेटिव यूज। सो यस गाइस, ये था हमारा डेफिनेशन और 3 वेज ऑफ एडजेक्टिव। यस गाइस, सो हमने एडजेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिव कितने वेज में इस्तेमाल किया जाता है सारा हम पढ़ लिए। अब हम समझते हैं कि एडजेक्टिव कितने तरीके के होते हैं। सो देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है वो 10 प्रकार के होते हैं। सो हम एक एक करके पढ़ेंगे सब, ठीक है। सो पहला जो है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव फॉर्म्ड बाय प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। ऐसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बना हो, फॉर्म किया गया हो, वो कहलाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, जैसे कि नाउन भी बहुत तरीके के होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। सो और भी होते हैं, लेकिन एक कॉमन नाउन होता है जैसे कि बॉय, गर्ल, ये हो गया कॉमन नाउन। इसमें पता नहीं है, समान, कोई नाम पता नहीं कौन सा बॉय कौन गर्ल, समान सबकी बात की जा रही, बट मैं बोल रहा हूं फहीम, राम, श्याम, तो ये क्या प्रॉपर नाउन है। एक खास इंसान की नाम ले ली गई, वो कहलाता है प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। सो वही जो प्रॉपर नाउन से जो वो वर्ड बना हो वही कहलाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। जस्ट लाइक कि इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, और इंडिया से मिलके बन गया इंडियन, ये हो गया हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है ना। और इंडियन प्रॉपर नाउन भी होता है, ठीक है। अब देखिए, फॉर ह्यूमन बीइंग, इंसान के लिए मे बी एट्रीब्यूटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, प्रिडिकेटिव। इंसान के लिए हम तीनों यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, एट्रीब्यूटिव, प्रिडिकेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। बट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स, एट्रीब्यूटिव ओनली। हम नॉन लिविंग जिसमें जान नहीं है और जानवरों के लिए हम सिर्फ जो है वो एट्रीब्यूटिव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, सोनू। अब ह्यूमन बीइंग की बात की जा रही है, तो इसके लिए हम तीनों वे का इस्तेमाल कर सकते हैं, एट्रीब्यूटिव, प्रिडिकेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। सोनू इज अ चाइनीज बिजनेसमैन। सोनू जो है वो चाइनीज बिजनेसमैन है। चाइना क्या है, प्रॉपर नाउन है, और चाइना से मिलकर बन गया चाइनीज, ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। और नाउन से पहले आने वाला वर्ड एडजेक्टिव ही होता है। नाउन से पहले आ रहा है और उस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, उस नाउन की विशेषता बता रहा है, वो होता है हमारा एडजेक्टिव और एट्रीब्यूटिव यूज। तो यहां पे देखिए एट्रीब्यूटिव यूज हुआ, इंसान के लिए हम एट्रीब्यूटिव यूज कर सकते हैं। द बिजनेसमैन इज चाइनीज, हम ऐसे ही बोल सकते हैं। बाद आ रहा है एडजेक्टिव, ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव यूज, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा, फहीम सर हैज अ बनारसी साड़ी। यस, मैं बनारस गया था तो साड़ी वहां से लाया, ठीक है। अब मत पूछिएगा सर किसके लिए लाया आपने, बस एग्जांपल है, ठीक है। सो फहीम सर हैज अ बनारसी साड़ी। हम ऐसे बोल सकते हैं, साड़ी क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले आने वाला वर्ड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। बनारस प्रॉपर नाउन, बनारस से बन गया बनारसी, ठीक है ना। सो फहीम सर के पास बनारसी साड़ी है, ऐसे हम बोलेंगे, ये सही है। नॉन लिविंग थिंग और एनिमल के लिए हम सिर्फ एट्रीब्यूटिव यूज ही करते हैं। द साड़ी इज बनारसी, हम ऐसे नहीं बोलेंगे। बहुत लोग बोलते हैं द साड़ी इज बनारसी, ये गलत है, क्योंकि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव यूज हो रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है एडजेक्टिव। तो नॉन लिविंग थिंग के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव यूज नहीं करते हैं, तो ऐसा बोलना गलत है, टोटली याद रखिए, ग्रामेटिकली मिस्टेक है। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिखा, जिसान सर परचेज्ड अ बिहारी बफलो। उसको बफेलो नहीं बोलते हैं, बफलो हिंदी में भैंस बोलते हैं। चलिए, जिशान सर को आप लोग जानते ही होंगे। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो डोंट वरी, मैं उनको वीडियो में एक दिन जरूर लाऊंगा। बस आप कमेंट में जरूर लिखिए अगर आप चाहते हैं कि जिशान सर को मैं वीडियो में लाऊं तो, ठीक है। सो जिशान सर परचेज्ड अ बिहारी बफलो। जिशान सर ने कैसा बफलो खरीदा, बिहारी बफलो खरीदा। बफलो नाउन है, उससे पहले आ रहा है, बिहारी एडजेक्टिव हुआ, और कैसा, नाउन के पहले आके उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एट्रीब्यूटिव यूज हुआ, ठीक है। द बफलो इज बिहारी, ऐसे नहीं बोलेंगे। नॉन लिविंग थिंग और एनिमल के लिए हम पढ़े हैं कि सिर्फ एट्रीब्यूटिव यूज होता है, ये तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव यूज है, तो ये हमारा गलत है। यस गाइस, सो ये था हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। यस गाइस, अब हम जो जा रहे हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव पढ़ने, वो है हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, या उसको हम डिस्क्रिप्टिव भी बोलते हैं। दो नाम होता है उसका।
क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? दे क्वालिफाई बाय डिनोटिंग मेरिट और डीमेरिट। ये जो है किसी का मेरिट या डीमेरिट बताता है, किसी की अच्छाई या किसी की बुराई बताता है, क्वालिटी बताता है, वो कहलाता है हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। फॉर नाउन्स, नाउन के लिए ये एट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और प्रिडिकेटिव तीनों यूज हो सकता है, बट फॉर प्रोनाउन आई, वी, ही, सी, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव यूज होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। लियाकत इज अ स्मार्ट बॉय, लियाकत इज अ स्मार्ट बॉय। अब देखिए यहां पे नाउन के लिए हम एट्रीब्यूटिव यूज लगा रहे हैं, नाउन के लिए नहीं आ रहा है, ये बॉय नाउन के लिए नहीं आ रहा स्मार्ट, तो वहां पे एट्रीब्यूटिव यूज हो रहा है। द बॉय इज स्मार्ट, अब ये स्मार्ट किसके बारे में बोल रहा है? इस बॉय के बारे में बोल रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है, ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव यूज। सो नाउन के लिए हम तीनों यूज कर सकते हैं, एट्रीब्यूटिव, प्रेडिकेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। प्रोनाउन वी हैव टू यूज ओनली डिस्ट्रीब्यूटिव। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ही इज नॉटी, ही क्या है? प्रोनाउन है, और ये नॉटी किसके लिए आ रहा है? ही के लिए आ रहा है, वो नटखट है, तो यहां जो प्रोनाउन के लिए आ रहा है तो हम सिर्फ वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव यूज बना सकते हैं। ही इज अ नॉटी बॉय बोल देंगे तो वहां पे ये मत सोचिए प्रोनाउन के लिए आ रहा है, वो नॉटी जो है बॉय के लिए आ रहा है, तो वहां पे वो नाउन के लिए एट्रीब्यूटिव यूज बना सकते हैं, बट यहां पे ही इज नॉटी, ये प्रोनाउन के लिए आ रहा है, तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव यूज होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट समझते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है? दे क्वालिफाई नाउन्स बाय डिनोटिंग नंबर, ये नाउन को क्वालिफाई करते हैं नंबर को दर्शाते हुए। नंबर की बात करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे बताएंगे। इन जनरल एट्रीब्यूटिव इन यूज, आमतौर पर सिर्फ हम एट्रीब्यूटिव का इस्तेमाल करते हैं। और न्यूमरल एडजेक्टिव है जो दो तरीके के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव, डेफिनिट न्यूमरल, इनडेफिनिट न्यूमरल। सो पहला जो है डेफिनिट न्यूमरल, वो क्या होता है? दे क्वालिफाई नाउन्स बाय डिनोटिंग डेफिनिट नंबर्स, ये जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं निश्चित नंबर की बोध कराते हुए। जैसे लाइक कि आई हैव वन पेन, यहां पे पेन की संख्या पता है कितना है? 1 है, यहां पे हमको नंबर का पता है, उसी को बोला जाता है डेफिनिट। अब देखिए डिफिनिट भी है जो 3 तरीके के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफिनिट न्यूमरल। फर्स्ट वन इज कार्डिनल। कार्डिनल क्या होता है? कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 5, ये होता है कार्डिनल नंबर। आई हैव वन पेन, पेन क्या हो गया? नाउन, नाउन से पहले 1 आ रहा है, वो क्या कहलाया? एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, सो 1 2 3 4 ये हो गया हमारा कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर, दे क्वालिफाई बाय डिनोटिंग रैंक और डिवीजन, ये जो है क्वालिफाई करेगा रैंक और डिवीजन बताते हुए, जस्ट लाइक सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और याद रखिए कि ऑर्डिनल के पहले द का इस्तेमाल करते हैं। आई वॉन द फर्स्ट प्राइज, सो फर्स्ट के पहले हम द लगा रहे हैं, और प्राइज नाउन हो गया, उसके पहले फर्स्ट आ रहा है, तो वो बन गया न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा मल्टीपल एडजेक्टिव। दे डिनोट लेवल, ये लेवल बताते हैं। कैसे लेवल बताएंगे? सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये हो गया हमारा मल्टीपल नंबर। ठीक है, हमें तो बस सिंगल, डबल, ट्रिपल तक ही बताया गया, उसके आगे क्या होता है आगे हम सीखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल, क्विंटिपल, सेक्सटुपल, सेप्टुपल, ऑक्टुपल, नॉन्युपल, डेक्युपल। ये याद रखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10। मल्टीपल में इसको 1 2 नहीं बोलेंगे, मैं बस बताने के लिए आपको बोला, तो सिंगल, डबल, ट्रिपल करके ऐसे होगा। तो ये होता है हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव। यस गाइस, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एडजेक्टिव है, हमने पढ़ा डेफिनिट न्यूमरल, अब हम पढ़ेंगे इनडेफिनिट न्यूमरल। ठीक है ना, हमने पढ़ा था कि न्यूमरल एडजेक्टिव के 2 प्रकार होते हैं, डेफिनिट हमने पढ़ लिया। अब है जो इनडेफिनिट न्यूमरल क्या होते हैं? दे क्वालिफाई नाउन्स बाय डिनोटिंग इनडेफिनिट नंबर्स, ये क्वालिफाई करते हैं नाउन को इनडिफिनिट नंबर को दर्शाते हुए। इनडिफिनिट नंबर मतलब कि नंबर का बोध नहीं होगा। आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, यहां पे नंबर का बोध हो रहा है कि मेरे को 1 गिलास पानी चाहिए, बट मैं बोल रहा हूं आई नीड सम वाटर, पता चल रहा है नंबर का बोध हो रहा है, ये होता है हमारा इनडिफिनिट नंबर। ठीक है, एग्जांपल कैसे? मेनी पीपल आर आफ्टर जॉब, पता चल रहा है 50 लोग, 100 लोग, कितने लोग हैं जॉब के पीछे? नहीं, मेनी पीपल, तो ये होता है इनडिफिनिट न्यूमरल। पीपल नाउन है, उसके पहले आ रहा है मेनी, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। और कैसा? न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव में भी कौन सा? इनडिफिनिट न्यूमरल। ठीक है, सम स्टूडेंट्स आर शाउटिंग, कुछ स्टूडेंट जो है वो चिल्ला रहे हैं, पता नहीं चल रहा, कोई नंबर का बोध ही नहीं है, 5 स्टूडेंट है कि 10 स्टूडेंट है कि 15 स्टूडेंट है, बट है कि कुछ स्टूडेंट जो चिल्ला रहे हैं। स्टूडेंट नाउन हो गया, उसके पहले सम आया,
तो ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। ही गेव डिफरेंट एग्जाम्पल्स, उसने अलग तरह के एग्जाम्पल दिए। अब ये इनडिफिनिट न्यूमरल है, पता ही नहीं चल रहा कि कितने एग्जाम्पल दिए, बस डिफरेंट एग्जाम्पल दिए, ये होता है हमारा इंडिफिनिट न्यूमरल, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हम हमारा है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव पता है, पजेशन वर्ड से बना, पजेसिव अधिकार दिखाया जाएगा, जस्ट लाइक कि माई, आवर, योर, हीज, हर, दियर फॉलोड बाय नाउन्स। अगर ये सब जो वर्ड है नाउन के पहले आएंगे तो ये कहलाएंगे पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। और याद रखिएगा ये सब जो है प्रोनाउन भी। एग्जांपल से समझते हैं हम। माई फ्रेंड्स आर इंटेलिजेंट, फ्रेंड्स नाउन है, उसके पहले आ रहा है माई, और अधिकार नहीं दिखा रहा है किसके दोस्त, मेरे दोस्त बुद्धिमान है, यहां पे पोजीशन दिखाया जा रहा है। हुज कार इज दिस, दिस इज माई कार, पोजीशन दिखाया जा रहा है, ये मेरा कार है, ठीक है ना। सो माई फ्रेंड्स आर इंटेलिजेंट, आवर कंट्री इज ग्रेट, किनकी कंट्री ग्रेट है, हमारी, आवर कंट्री, पोजीशन दिखाया जा रहा है, कंट्री नाउन है, उससे पहले आवर आ रहा है, ठीक है। Their houses are big, उनका जो घर है वो बड़ा है, पोजीशन दिखाया जा रहा है ना, किनका घर, भाई उनका घर जो है वो बड़ा है, विशाल है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेट वर्ड से बना डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेट करेगा मतलब कि दर्शाएगा, जताएगा, बताएगा, ठीक है ना। दिस, दैट, दीज, दोज, सच फॉलोड बाय नाउन्स, और ये जो है एट्रीब्यूटिव यूज में होते हैं। ये सब वर्ड जो है नाउन के पहले आएंगे और ये एट्रीब्यूटिव यूज की तरह इस्तेमाल किया जाता है इनका, ठीक है। दिस बॉय, ये हो गया, बॉय क्या है, नाउन है, उसके पहले आ रहा है दिस, ठीक है, दर्शा रहा है कौन से लड़के, ये लड़के जो है बदमाश है। दैट गर्ल, कौन लड़की, वो लड़की, अरे दैट गर्ल वाज काउट यस्टरडे, वो लड़की है जो पकड़ी गई, तो दर्शा रहे हैं ना, बता रहे हैं ना, कौन लड़की, वो लड़की, जताया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, ठीक है। दोज ट्रीज, ठीक है ना, दोज ट्रीज, ठीक है। सच पीपल, ये सच क्या है, जो है यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, पीपल के पहले आ रहा है, यहाँ पे ये हो गया, दर्शा रहा है ये, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स, ये था हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है।